ब्यावरा जिला राजगढ़ में नियम विरुद्ध चल रहे सवारी बसों की जांच की। 131 बसों से 99,000 से अधिक की चालानी राशि वसूली। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। कलेक्टर हर्षी दीक्षित के निर्देश पर शुक्रवार को समूचे जिले में सवारी बसों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस एवं राजस्व प्रशासन के अधिकारियों ने जिले में संचालित हो रही सवारी बसों के दस्तावेजों की वैधता की सघनता से जांच की। जांच के दौरान बसों में दस्तावेजों की पूर्णता न पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें 99,500 की चालानी राशि को वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया कि आगामी दिनों में भी समूचे जिले में सवारी बसों की जांच का सघन अभियान संचालित रहेगा। उन्होंने बताया कि आज जांच के दौरान 7 बसों का नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर जब्त भी किया गया है। ब्यावरा तहसीलदार सुभाष अलावा ने बताया कि बस बहुत कंडम स्थिति में थी। चेक किया तो इमरजेंसी विंडो नहीं खुली। बस को जब्त कर थाने भिजवाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया कि सारंगपुर, पचोर और ब्यावरा में करीब 50 बसों को चेक किया गया है। बिना परमिट की 5 बसों को जब्त करने की कार्यवाही की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कितनी कारगर होंगी मौतों के बाद हुई कार्यवाही। फर्जी फिटनेस पर दौड़ रहे हजारों खटारा वाहन। मध्य प्रदेश में लगभग हर साल 1-2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। विभाग में हलचल पैदा करती हैं। हर बार कुछ जिम्मेदारों पर कार्यवाही भी होती है। 3 दिन पूर्व गुना जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ साथ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रदेश की सड़कों पर अब भी हजारों खटारा वाहन बिना फिटनेस अथवा घूस देकर बनवाए गए हैं। प्रदेश की सड़कों पर अब भी हजारों खटारा वाहन बिना फिटनेस अथवा घूस देकर बनवाए गए प्रमाण पत्र को साथ लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। गुना में लगी आग की लपटें ठंडी हो जाएंगी, लेकिन ये जर्जर वाहन अगली भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना तक इसी स्थिति में सड़कों पर दौड़ते रहेंगे। हाल में गुना जिले में हुई बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटाए गए अधिकारियों का दोष था कि दुर्घटनाग्रस्त बस बिना परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र लिए सड़क पर कैसे दौड़ती रही, कार्यवाही क्यों नहीं हुई। निश्चित ही विभाग की हर अनियमितता और लापरवाही के लिए हर स्तर के अधिकारी को दोषी माना जाना चाहिए और यथोचित कार्यवाही भी होना ही चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अधिकारियों को हटा देने जैसी सख्त कार्यवाही के बाद भी लंबे समय से वे बेपटरी दौड़ रहा परिवहन विभाग इस पटरी पर आ जाएगा क्या? अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर बिना परमिट और फिटनेस के वाहन नजर नहीं आएंगे। ऐसा होगा क्या? क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बैठे अधिकारी और प्रभारी बाबू घूस लेकर अनफिट वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर देंगे क्या? हर साल अनफिट और अनधिकृत वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और संबंधितों पर कार्यवाही भी होती रही है। गुना में बुधवार को जिस बस में 13 यात्री जिंदा जले थे, उस सिकरवार ट्रेवल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस ट्रेवलर्स की अलग अलग रूटों पर 15 बसें दौड़ रही थी। इनमें से 12 ऐसी हैं जिनके पास परमिट नहीं था। इन बसों का फिटनेस भी खत्म हो चुका था। इन्हीं बसों में दुर्घटनाग्रस्त बस भी शामिल है। खास बात यह है कि बिना परमिट वाली 2 बसों का उपयोग विधानसभा चुनाव में भी किया गया है। 12 साल पुरानी ये बसें भी मेंटेनेंस के अभाव में खटारा हो चुकी हैं। हादसे के बाद इन सभी बसों को प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं अरुण खटाना, समाज सेवक हूँ ब्यावरा से। गुना में जो है बस जल गई, बड़ा हादसा हो गया। इस प्रकार के हादसे अपने ब्यावरा जिला राजगढ़ में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के नकेल शासन प्रशासन को जो है करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इन हादसों के पीछे वजह जिला प्रशासन में बैठे हुए आरटीओ जो रोड टैक्स ऑफिसर है, उन लोगों का ध्यान नहीं देने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। मेन कारण ये है कि ये जितने भी आरटीओ मध्य प्रदेश में, यहाँ नहीं मध्य प्रदेश में ही ये समस्या है कि आरटीओ सिर्फ दलाली पर ध्यान दे रहा है। इनकी दलाली की खाना पूर्ति पूरी होना चाहिए। इन्हें जान माल और बसों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इनसे ये आग्रह है, हम लोगों ने पहले भी निवेदन किया, जिन बसों के परमिट ही नहीं उठे हैं वो गाड़ियाँ चल रही, हम लोग शिकायत भी करते हैं। आज से ट्रांसपोर्टर, आज से समाज सेवक होने के नाते भी हमने कई बार ब्यावरा राजगढ़ आरटीओ को फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लिखित सूचना दी थी, लेकिन आरटीओ आज दिनांक तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे आरटीओ जो शासन से भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं,
सेवा करने के लिए, काम करने के लिए वो काम ठीक से कर नहीं रहे हैं। उनका उत्तरदायित्व क्या है? बस उनसे चंदा होगा ही दलाली करने की कह दो। भोपाल बाईपास पे, गुना बाईपास पे गाड़ी लगा लेते हैं, स्टाफों को पता नहीं है, हर बस से 2000-5000 रुपये उनके उगाए उनने और निकल गए। एक्चुअल कागज होने या नहीं होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आरटीओ को सिर्फ उनकी जेब गर्म करने से मतलब है। जनता की कोई परवाह नहीं है। बस स्टैंड पे आए दिन 50 विवाद हुए, छोटे कट्टे वाले आगे की सवारी नहीं बैठने दे रहे हैं। हमने 50 बार आग्रह कर लिया माननीय आरटीओ से और प्रशासन से, सुनने को तैयार नहीं। ये इनका फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। आरटीओ जो मूल विभाग का रहता, कुछ गाड़ियाँ अवैध रूप से यहाँ से चल रही हैं, हमने उनका कहा, उनको समय नहीं है, फ़ोन कर देते हमें टाइम ही नहीं है। इनको टाइम नहीं है तो किसको टाइम? भाई कलेक्टर साहब और एसपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइम है। गुना का आप उदाहरण देखिए, आज कितना बड़ा हादसा हुआ। ऐसे हादसे सब जगह होने को आतुर है। ब्यावरा राजगढ़ में पहले कई बार हादसों को, उनसे भी हमने सीख नहीं ली, लेकिन समय आया है आरटीओ को मुस्तैद होना पड़ेगा। इन लोगों को इनकी दलाली छोड़ कर जन सेवा का काम करने पड़ेंगे, ओरिजिनल और जेन्युइन काम करने। अच्छा, ब्यावरा जिला राजगढ़ में कौन कौन सी समस्या हैं इस टाइप की? सारी समस्या है। कोई गाड़ियों का परमिट नहीं है, दादागिरी चल रही है। जो जिस टाइम पे भग रहा है आरटीओ को सबसे बड़ी एक दिक्कत हो रही है, चाहे भोपाल आरटीओ चाहे राजगढ़ आरटीओ, 5-5 मिनट में बस वालों को टाइम दे रहा है। भाई ऑलरेडी अगर ऐसा टाइम उठाएंगे, जल के शासन का नियम है 15 मिनट गैप होना चाहिए बस में, आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। सेम टाइम 5 मिनट में ये 1,50,000 रुपये एक परमिट ग्रांट करने का लेते हैं। भाई मोटर मालिक से सेटिंग होना चाहिए इनकी, उसको परमिट बिना सुनवाई के, बिना नियम के इनको इनकी जेब गर्म करना, इनको कोई लेना देना नहीं है। समस्या अनेक है, हजारों बार हम उठा चुके हैं। ब्यावरा स्टैंड की कोई समस्या, बसों का आना जाना, लोकल गाड़ियों के स्टैंड, राजगढ़ रोड की ब्यावरा से जितने भी गाड़ियाँ संचालित है खिलचीपुर और जीरापुर तक जाती है, उनके स्टैंड है राधा कृष्ण जी मंदिर। लेकिन एजेंटों की सेटिंग से वो आने लग गई बस स्टैंड। एक गाड़ी के 4 चक्कर है, मान लो 25 गाड़ी संचालित हो रही है, 100 बार ब्यावरा नगर में आ रही है। ये का आलम पचोर रोड की गाड़ियाँ हैं, ब्यावरा से पचोर जो संचालित है, 20-25 वाहन है, दिन में 4 बार आती है, 100 बार वो अंदर आने। ट्रैफिक लोड तो वैसे बढ़ा हुआ, एक के भी परमिट नहीं उड़े हुए, ना तो उनका कोई वैध कागज है, ना उनके परमिट उठे, ना रोड टैक्स जमा करना। ये फेलियर आरटीओ का है। आरटीओ को इस पर ध्यान देना है, चूँकि अथॉरिटी आरटीओ ही है इसका। अब वो क्या उनसे पैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंटर स्टेट गाड़ियाँ चल रही हैं, सुनने को तैयार नहीं है। कैसे क्या? अब नए सीएम बने, काम खड़ा भी जा रही है गाड़ी यहाँ से, वो जा रही हैं, अवैध गाड़ियाँ हैं यहाँ जा रही हैं। ब्यावरा राजगढ़, ब्यावरा पचोर, ब्यावरा भोपाल अवैध चल रही गाड़ियाँ, उनको रोके तो सही। आरटीओ रोकेगा ही नहीं, कैसे रोकेगा? हादसा हुआ था, उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूँ और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हमारी संवेदनशील सरकार है। इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए आज वहीं पे स्पॉट पे ही, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। जो हो सकता हम जरूर मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार सभी कानून व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की जनता को ये आश्वासन है कि हम सब मिलकर संवेदनशील तरीके से सारे मसले जानकारी में है। कल रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है। डंपर ऊपर से आने में न्यूट्रल में था, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों ड्राइवर खत्म हुए।
लगभग कई सारे लगभग 13 लोगों के अंदर जल के मरने की खबर आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद 2 निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो आरटीओ तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पे चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सीएमओ को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर रहा हूँ।